दोस्तों आज मैं आपको ले आया हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और यहाँ से करने वाले हैं हम सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज कुछ सब्जियाँ तैयार हो गई हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं तो ये लौकी लगी हुई है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छे करेले लगे हुए हैं जो छोटे वाले हैं, और काफ़ी कुछ सब्जियाँ हैं आज यहाँ जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई हैं। तो आज हम इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे, सारी सब्जियों को एक साथ रखेंगे। सब्जियों के साथ साथ आज हम कुछ फ्रूट भी हार्वेस्ट करेंगे, मतलब कुछ फल भी तोड़ेंगे। तो आपको देखना है वीडियो पूरा और बताना है कौन सी सब्ज़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियाँ और फिर उन्हें रखते हैं एक साथ। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं इस हम अमरूद से। ये देखिए हमारा अमरूद कितना बड़ा है, और ये जो अमरूद लगा हुआ है ये इस तरह से 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में है। पिछले साल मैंने इस अमरूद के पेड़ को लगाया था और यहाँ से मैं ये चौथा अमरूद तोड़ रहा हूँ। 2 पहले तोड़े थे, 2 इसमें लगे थे, 1 पहले तोड़ लिया था और 1 अभी हमने तोड़ा। तो अमरूद देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा साइज़ है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इस तरह से अमरूद के पौधे उगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरूद के पौधे हैं। तो ये अमरूद हम रख देते हैं हमारी बास्केट में। इसके बाद हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो अनार, ये देखिए इस तरह से। तो अनार भी अब मैच्योर होने लगे हैं। तो यहाँ से कुछ मैच्योर अनार हैं, जैसे ये अनार है, इसे हम हार्वेस्ट करते हैं और इसे आप थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा इस तरह से। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक अनार ये है, थोड़ा सा साइज इनका छोटा है, बाकी इनके अंदर के जो दाने हैं अब वो लाल हो गए हैं। दो अनार हमने यहाँ से तोड़े, एक अनार मुझे पीछे दिख रहा है और यहाँ पर ये देखिए, देखते हैं ये कैसा है। बिल्कुल ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमने 3 तोड़ लिए हैं अनार। तो यहाँ से आप देखिए अभी इसमें काफ़ी अनार लगे हैं, लगभग 40-50 अनार इसमें लगे हैं। पूरा अनार से एक तरफ झुक गया है ये अनार का पेड़। अब हमने अमरूद और अनार तो हार्वेस्ट कर लिए, अब हम हार्वेस्ट करते हैं नींबू। ये हमारे नींबू हैं जो कि बड़े साइज़ के हैं और देखिए काफ़ी अच्छा नींबू रहता है, काफ़ी अच्छा रस इसके अंदर निकलता है। और ऐसे ही आप देखिए इन्हें रख देते हैं। यहाँ पर नींबू लग रहे हैं, एक नींबू ये लग रहा है और पीछे भी आप देखेंगे तो इस तरह से नींबू आ रहे हैं। तो यहाँ से अब हम काफ़ी नींबू हार्वेस्ट करेंगे और ये बड़े साइज़ का नींबू है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे जो छोटे साइज़ के नींबू हैं, यहाँ से हम 1-2 नींबू हार्वेस्ट करते हैं। पीछे साइड के तोड़ लीजिए, जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और इसमें भी काफ़ी रस निकलता है। ये भी बहुत अच्छा नींबू है। इस तरह से देखिए हमने तोड़ लिया। एक नींबू ये भी है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार, तो इसे भी हम तोड़ लेते हैं। और ये जो नींबू का पेड़ है वो 18 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में है और बाकी यहाँ पे ये जो सारे पौधे हैं 18 बाई 18 इंच, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में पौधे लगे हैं। यहाँ पर भी नया नींबू तैयार हो रहा है मेरा, और ये कुमकाट वैरायटी है। तो इतने हमें जो है फल मिल गए हैं आज, जो कि आज की हार्वेस्टिंग में हमने तोड़े हैं। तो इन्हें रख देते हैं हमारी बास्केट में और फिर सब्जियों की हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी गिलकी। तो देखिए गिलकी काफ़ी बड़ी हो गई है और ये गिलकी के पुराने पौधे हैं। आज हम कुछ नए पौधों से भी गिलकी हार्वेस्ट करेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर भी ये कितनी अच्छी गिलकी है। ये बिल्कुल अच्छा साइज़ है। इस तरह पतली गिलकी आप हार्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। और ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं 48-24-12 इंच का ग्रो बैग है। अब यहाँ पर साइड में भी कुछ गिलकी हैं। यहाँ पर इस तरफ आ गए हम। एक गिलकी ये मिली, देखिए टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, और एक गिलकी ये नीचे लगी हुई है। तो ये गिलकी यहाँ मिल गई है।
तो इस तरह से गिलकी लगती हैं। थोड़ा सा आपको देखना होता है कि गिलकी कहाँ है, कैसे है। ऐसे करके आप देखिए तो आपको पता चलेगा और फिर उसे हार्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ और देख लेते हैं, अगर कुछ गिलकी मिलेंगी तो हम तोड़ेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे सामने वाले गिलकी के पौधे के पास, वहाँ से गिलकी हार्वेस्ट करते हैं। फ़िलहाल इतनी गिलकी हमें मिल गई हैं। अब देखिए वहाँ पर हमने गिलकी हार्वेस्ट कर ली। अब हमारे ये नए पौधे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये गिलकी है, सामने वहाँ पर एक गिलकी लगी है और एक यहाँ पर गिलकी है, एक गिलकी ये है। तो काफ़ी गिलकी यहाँ से तोड़ेंगे। साथ में यहाँ पर कुंदरू भी लगी हैं, वहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, वहाँ कुंदरू भी हैं, तो इन्हें भी हार्वेस्ट करेंगे। ऊपर मेरे ये देखिए कुंदरू दिख रही है, तो इन सबको अब हम हार्वेस्ट करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा साइज़ है हार्वेस्ट करने के लिए। इसके साथ ही अब जो हमें यहाँ पर गिलकी मिलने वाली हैं वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आप देखिए साइज़ देखिए। और इस गिलकी के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये हाइब्रिड गिलकी है, बहुत लंबी होती है। और एक गिलकी यहाँ पर है, ये हमने काट दी। अभी इसके साथ आप देखेंगे तो एक गिलकी यहाँ पर है, ये भी हमने काट दी। अब हम यहाँ से कुंदरू भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। कुंदरू आपने पहले कभी खाई है कि नहीं ज़रूर बताएं, ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसकी बेल यहाँ तक फैल गई है इस बार, पीछे तक। ये देखिए कुंदरू, तो कुछ कुंदरू वहाँ लगी हैं, उनको भी तोड़ेंगे, कुछ पीछे लगी हैं। फिर सारे कुंदरू को एक साथ तोड़ कर रखते हैं, फिर आपको बताते हैं कितनी हमें गिलकी और कुंदरू मिली। तो देखिए इतनी हमें गिलकी और कुंदरू मिल गई हैं। तो यहाँ पर ये ढेर सारी गिलकी और यहाँ पर इतनी सारी ये कुंदरू। कुंदरू कुछ इस तरह से होती है, ये देख लीजिए। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है खाने में। और इसकी हमने पिछले साल ही जो है बेल लगाई थी, तो वो अभी इसी साल पुरानी बेल से ही कुंदरू मिल रही हैं। दोस्तों ये लगी है हमारी लौकी, और ये थोड़ी छोटी है क्योंकि अभी ये पहला लौकी का फ्रूट है, इसलिए आज हम इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर ढेर सारी लौकी आ रही हैं और भी लौकी लग गई हैं, तो वो हमें मिलेंगी। तो इस साल की जो बारिश की पहली लौकी है हमने तोड़ ली, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर हमारी लौकी। तोड़ रहे हैं हमारे बैगन, और ये लगे हैं हमारे पिंक वाले बैगन। तो इस तरह से ये होते हैं और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है ये बैगन। हमने गर्मियों में इन पौधों को लगाया था और इन्हीं से हमें ये बैगन मिल रहे हैं। बीच में इन्होंने जब बहुत तेज़ गर्मी थी तो फ्रूटिंग करना बंद कर दिया था, और अभी जैसे ही बारिश का समय आया इनमें बैगन लगना शुरू हो गए। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग तरह के बैगन हमने लगाए हैं, जैसे ये पिंक बैगन है, ब्लैक बैगन है और ग्रीन बैगन है, छोटे वाले चूचू बैगन हैं। सारे हमने बैगन लगाए हुए हैं इस तरह के, और सबके 4-4, 5-5 पौधे लगाए हैं। इनसे हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। जैसे यहाँ पर आप ये देखेंगे तो टोटल 4 पौधे हैं और इनसे इतने सारे हमें पिंक बैगन मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये पिंक बैगन हार्वेस्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर मल्टी कलर के जो बैगन हैं, अलग अलग कलर के, वो हम हार्वेस्ट करेंगे। एक बैगन ये ख़राब हो गया, इसको काट कर हटा दीजिए। ये देखिए नीचे का एक बैगन सड़ गया है, इसको हमने हटा दिया। अब एक ये बैगन है हमारा वेरीगेटेड टाइप, तो ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर बैगन। यहाँ पर हमारे कुछ छोटे वाले चूचू बैगन हैं, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। आपको इन्हें छोटे साइज़ में ही हार्वेस्ट करना है। ये देखिए, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्लैक बैगन है, ये देखिए। और
इस तरफ हमारे ग्रीन बैगन लंबे वाले, इनमें से भी कुछ ग्रीन बैगन हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे पिंक बैगन होते हैं वैसे ही सेम ये लंबे होते हैं और थोड़े से आप कह सकते हैं कि एक साथ लगते हैं ये भी इस तरह से बंच में। और थोड़ा सा छोटा एक पीछे लगा हुआ बैगन आप हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटे छोटे बैगन लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल आज हमें इतने बैगन मिल गए हैं, पिंक, ब्लैक, ग्रीन और वेरीगेटेड। तो इन मिक्स बैगन को रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। आपको ये बैगन कैसे लगे मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये है हमारी चुकंदर जो कि हमने गर्मियों में लगाई थी। अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अगर हम अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब होने लगेगी। तो आज देखिए हमने पूरा ग्रो बैग साफ़ कर दिया और इस तरह से चुकंदर हार्वेस्ट कर ली। अब हम इनके स्टेम से इनका जो कंद है वो काट देंगे। और आप इसका कलर देखिए, बताइए, ये देखिए आप इसका डार्क कलर देखिए कितना डार्क आया है और बहुत अच्छा इसमें टेस्ट है। पिछले बार हमने यहाँ से हार्वेस्ट की थी ये चुकंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया था। और अभी हमने फिर से इसके बीज लगाए हैं नए, तो साइज़ भी आप देख लीजिए। तो अब वह अच्छे से होगी और फिर से हमारी तैयार हो जाएगी। चुकंदर के आप पत्ते भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं भाजी की तरह। बाकी जो बाद में इस तरह से चुकंदर भी निकालने को मिलेगी आपको। तो दोनों ही तरीके से इसे खाया जाता है। और ये सेमी सीड एरिया में हो जाएगी तो उसमें आपको पत्ते मिलेंगे। बाकी जो धूप वाला एरिया है वहाँ आप रखेंगे तो ये जो चुकंदर का साइज़ है ये बड़ा होगा। तो इतनी चुकंदर हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी दोस्तों अर्ली कोरिएंडर धनिया और इसकी हार्वेस्टिंग हमने पिछली जो हार्वेस्टिंग थी उससे शुरू की है और ये दुगनी बड़ी हो गई है तब से अभी तक। तो ये बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, 1 महीने में तैयार हो जाती है। अर्ली कोरिएंडर के नाम से इसके बीज मिलेंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इनके बीज खरीद सकते हैं और 1 महीने में ये तैयार हो जाएगी। बाकी आपको ये जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करनी पड़ेगी वरना ये ख़राब भी हो जाती है। तो आप जितना आपका यूज़ है उतना आप बैच लगाएं। हमने फिर से नई जो धनिया है उसके बीज लगा दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ हमने वो बीज लगाए हैं। और ये धनिया जैसे ही हमारी एंड होगी, मतलब पूरा हार्वेस्ट हम ले लेंगे, उसके बाद हमें वह धनिया मिलने लगेगी। तो फ़िलहाल आज हम यहाँ से देखिए ऐसी धनिया हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इसे आप फ्रिज में रख लीजिए, पन्नी में एक बार अच्छे से साफ़ करके पन्नी में पैक करके एयर टाइट आप बना के रखेंगे तो ये 1 हफ्ते तक इसी तरह से फ्रेश रखी रहेगी। तो इस तरह से आप धनिया उगा सकते हैं। तो ये धनिया हमारी पहले वाली है और ये धनिया देखिए जो अभी उग रही है, ये देख सकते हैं आप, ये हमने अभी लगा ली है ताकि हमारी फिर से नई धनिया तैयार हो जाए। ग्रो बैग 36x36 12 इंच का है और सेम हमने कोरिएंडर के बीज लगाए हैं जो हमने यहाँ हार्वेस्ट की है। तो ये धनिया आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी पालक। तो ये पालक नई पालक है, मतलब अभी हमने इसके बीज लगाए थे और इसके इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये पुरानी पालक है। अब क्योंकि इसके पत्ते अभी बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश में इनके पत्ते गलने लगते हैं। तो आज हम यहाँ से ज़्यादा पालक हार्वेस्ट करेंगे ताकि ये जो पत्ते हैं वो हम यूज कर पाएँ और फिर इसको रीग्रो होने का टाइम देंगे। तो ये फिर से इसके पत्ते आ जाते हैं क्योंकि हम इनके पौधों को नहीं उखाड़ रहे हैं। इस तरह से हम पत्ते हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए आज हमने इतनी पालक हार्वेस्ट कर ली है। थोड़ी बहुत और पत्ते यहाँ हैं, हम उन्हें तोड़ेंगे और फिर इसे रखते हैं सब्जियों के साथ। देखिए इतनी हमने जो है पालक हार्वेस्ट कर ली है, लगभग बास्केट हमारी भर गई है ये, और ये हमने यहाँ पर रख दी। दोस्तों ये है हमारी लाल भाजी और इसे हमने अभी लगाया था, लगभग 20 दिन पहले लगाया होगा। इसमें से कुछ पौधे ख़राब हो गए, बाकी अभी जो ये पौधे हैं ये बड़े हो गए तो हम इनको स्टेम से काट रहे हैं, फिर से ये रीग्रो हो जाएगी। और ये मल्टीपल टाइम आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितने अच्छे पत्ते हैं इसके, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी।
और इसे आप सीधा बीज से उगा सकते हैं। सीधे बीज मिट्टी में बिखेरिए, ऊपर से या तो गोबर की खाद से कवर कर दीजिए या नॉर्मल मिट्टी से कवर कर दीजिए। हमने गोबर की खाद यहाँ पर डाली हुई थी और ये 1 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। रेड अमरंथ के नाम से आपको इसके बीज मिलेंगे लाल भाजी के, और इसी के साथ आप चौलाई भी उगा सकते हैं। बाकी मुझे लाल भाजी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लाल भाजी को यहाँ पर 2 ग्रो बैग में लगाया है। और आप इसके बैच डाल देंगे 15-15 दिन में, तो आपको रेगुलर जो है हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो 1 ग्रो बैग से हमें इतनी लाल भाजी मिली। दूसरा ग्रो बैग हमारा ये है, यहाँ से भी हम कुछ लाल भाजी के पौधे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इसे आपको घना नहीं लगाना है, घना लगाएंगे तो पौधे लंबे लंबे बढ़ेंगे, पत्ते छोटे हो जाएंगे। थोड़ा सा दूर लगाइए। अगर इसके बीज बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बीज आपको लगाने में दिक्कत होती है, तो थोड़ी सी रेत मिला लीजिए, तो फिर आप आराम से इनके बीज को ग्रो बैग में दूर दूर फैला पाएंगे। तो यहाँ से हमने ये देखिए इतनी लाल भाजी की जो पत्तियाँ हैं वो हार्वेस्ट कर ली। तो ये देखिए इतनी हमें मिल गई है लाल भाजी। आपको ये लाल भाजी कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो देखिए ये भाजी को हम रख देते हैं हमारी धनिया के साथ। ये हमने रख दी। ये हमारी अरबी, और आज हम जो अरबी के बड़े बड़े पत्ते हैं इन्हें कर रहे हैं हार्वेस्ट। तो बरसात में इनके पत्तों को बेसन में लपेटकर बहुत अच्छी एक डिश बनाई जाती है। तो कौन सा नाम है वो बताइए, आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं। और इस तरह से हम पत्ते हार्वेस्ट करेंगे और फिर इनका बेसन में लपेटकर इस्तेमाल करेंगे खाने में। तो अरबी का 2 तरह से यूज होता है, इस तरह से पत्ते के लिए, और फिर बाद में आप यहाँ से अरबी भी निकाल सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा समय है अरबी ग्रो करने का, आप लगा लीजिए। इजी टू ग्रो प्लांट है, एक बार लगा लेंगे तो फिर कोई स्पेशल ज़्यादा केयर नहीं करनी। और ये देखिए इतने सारे हमें पत्ते मिल गए हैं अरबी के, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगे हैं हमारे करेले, और करेले इस बार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये छोटे वाले करेले हैं, इनके पौधे एक्चुअली गर्मी में ही लगे थे। इनने करेले देना बंद कर दिया था, मतलब करेले तो आ रहे थे फूल, लेकिन गर्मी में इनके फूल सूख जा रहे थे। अभी आप देखिए कितना अच्छा मुझे साइज़ मिल रहा है। ये देखिए करेले का साइज़, तो बहुत अच्छे करेले लग रहे हैं। यहाँ पर ऊपर तक इनकी बेल चली गई है। और अभी जो नए पौधे मैंने लगाए हैं उनसे भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल जो हमारे ये पुराने पौधे हैं इन्हीं से जो फ्रूटिंग हो रही है वही हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर करेले का साइज़ कितना अच्छा है। इस तरह से ये लगे रहते हैं, ग्रीन ही होते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी इन्हें ढूंढने में, और फिर आपको ढेर सारे करेले मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो करेले, लौकी और गिलकी तोरई, इसकी बेल मिक्स चल रही है। यहाँ पर आप देखिए लौकी लगी है, यहाँ पर तोरई है, और ये करेले लगे हैं। तो तीनों की बेल आपस में मिक्स हो गई हैं। सबसे ज़्यादा करेले इस बैच में हैं, सामने की तरफ, वहाँ पर काफ़ी करेले हैं। तो सीढ़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर वहाँ के करेले हार्वेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा करेला लगा है, बड़ा ही हो गया, वैसे छोटा साइज़ है। और ये देख सकते हैं, तो कुछ मैं छोटे करेले भी हार्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना ये पीले होकर ख़राब हो जाते हैं। जैसे ये देखिए ये पूरा पीला हो गया, ये भी पीला हो गया। तो इस तरह से जो ये छोटे करेले हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े, इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेना है आपको। और यहाँ पे इनका बड़ा साइज़ यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तो अभी बड़े हो जाएंगे, इसमें से कुछ ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। अच्छा, छोटे करेले आपने खाए हैं कि नहीं ज़रूर बताएं, खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप बड़े करेले से इसे कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा हमें खाने में अच्छा लगता है। और नीचे भी इस तरह से करेले लग रहे हैं। और केवल 2 ग्रो बैग में इन करेले की बेल जो लगी हुई है, केवल नीचे आप देख सकते हैं, ये 2 ग्रो बैग हैं 18 बाई 18 इंच के, जिसमें ये करेले की बेल है। और फिर ये क्रीपर पर फैली है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा आपको दिख रही है। तो क्रीपर पर मैंने इसे फैला रखा है, जिससे इसमें काफ़ी अच्छे करेले आ रहे हैं। तो यहाँ से ये करेला हमने तोड़ लिया है। अब हमारे कुछ इतने करेले हो गए हैं, कुछ और करेले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, जैसे वो बल्ब के नीचे लगा हुआ है। तो इन सबको तोड़ते हैं आराम से, और फिर एक साथ रख के आपको बताएंगे वहाँ तक करेले हैं, दूर तक, कि कितने करेले हमें टोटल मिल रहे हैं। देखिए इतने सारे करेले मिल गए हैं
और पिछले बार से भी ज़्यादा हैं। पिछले बार 1 केजी के आसपास मिले थे, इस बार इतने मिले हैं। तो ये करेले आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। अब हमें तोड़नी है तोरई हमारी, वो भी देसी वाली। तो चलिए उसे हार्वेस्ट करते हैं। ये लगी है हमारी तोरई, जो कि इस तरह से लगती है और इसे हमें कटर से ही काटना होगा, वरना ये इस तरह से टूटेगी। तो मैं यहाँ से जो भी जितनी भी तोरई है, जैसे यहाँ पर एक तोरई ये है, आप देखिए इस तरह से टूट तो जाती है लेकिन ऊपर से इस तरह से होती है। और छोटी तोरई है अभी ये। इसके बाद तोरई के साथ भी वही है, आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको नहीं दिख रही होगी, ये लगी हुई है। मम्मी इसे कट कीजिए। ये दोनों तोरई हमें काटनी पड़ेंगी। ये काट ली हमने और इससे भी हमने ये काट लिया। एक हमारी ये देखिए पुरानी तोरई है, ये मम्मी ने एक और काट ली। इसे हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं। ये ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसका स्टेम सूख गया था। ये छोटी है थोड़ी, लेकिन काटने लायक है। ये काट ली, हम इसको ये तोड़ लेते हैं। और अब इसके बाद एक उस कोने में दिख रही है मुझे यहाँ पर साइड में इस तरफ, तो इसे 2-3 तोरई हैं वहाँ, उन्हें तोड़ते हैं। फिर एक साथ दिखाएंगे आपको कितनी तोरई मिली। ये जो देसी तोरई के पौधे हैं, ये नए वाले पौधे हैं और ये सतपुतिया तोरई है। इस तरह से देखिए 7 लगती हैं। एक ये बड़ी हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से 7 तोरई आती हैं, जिसमें से एक बड़ी हुई हमने हार्वेस्ट कर ली। और इस तरह से इसके फूल आते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और बाकी यहाँ पर अब और भी तोरई बन रही हैं। तो फ़िलहाल हमने एक ये तोरई नए पौधे से और इतनी जो तोरई हैं ये हमारे पुराने पौधों से तोड़ी है। एक ये छूट गई है, मम्मी ये और तोड़ी है। ये है कैंची। देखिए ऐसे करके धीरे धीरे तोरई बढ़ती जा रही हैं और इतनी सारी तोरई आज हमें मिल गई हैं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। हम तोड़ रहे हैं हमारी मिर्च। थोड़ी सी छोटी है लेकिन बहुत अच्छी मिर्च है, बहुत तीखी भी है। अचारी ये वैरायटी है और पिछले साल के ये पौधे हैं। इस साल अभी मैं पौधे बना रहा हूँ, नए पौधे अभी छोटे हैं वो, तो उन्हें लगाएंगे तो फिर हमें ढेर सारी फ्रूटिंग मिलेगी। यहाँ पर इनकी स्टेम काफ़ी नाजुक होती है, अगर आप अच्छे से नहीं तोड़ेंगे तो पूरी स्टेम टूटेगी। और पौधा आप देख सकते हैं इस तरह से है, नीचे ग्रो बैग है। और ये मिर्च के पौधे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं उस तरफ। और मिर्च में देखिए ग्रीन ग्रीन पत्तों में मिर्च कम दिखती हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। फूल अभी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अभी बहुत अच्छी मिर्च लगने वाली हैं क्योंकि अभी रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो फूल आएंगे इनमें बहुत अच्छी मिर्च बनेगी। इसलिए हम जो मिर्च पहले से लगी है इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अब जो मिर्च आए वो थोड़ी अच्छी आए, बड़ी साइज़ की आए और जो फूल बने हैं वो फूल ड्रॉप ना हो। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी मिर्च मिलती हैं। तो ये देखिए इतनी मिर्च हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। कुछ और मिर्च हैं जो थोड़ी थोड़ी लगी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर हम तोड़ते हैं और फिर एक साथ मिर्चियों को आपको दिखाएंगे कितनी मिर्च मिल रही हैं। सभी को एक साथ सब्जियों के साथ भी रखेंगे। देखिए इतनी मिल गई हैं मिर्च, हम इन्हें यहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग हो गई है पूरी और यहाँ पर देखिए इतनी सारी सब्जियाँ हमें मिल गई हैं। क्या क्या मिला है समझ लेते हैं। तो इस तरफ एक हमारी लौकी जो बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी पतली है। उसके बाद मिर्च, चुकंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं फलों में हमने अनार तोड़े हुए हैं, नींबू तोड़े हुए हैं और अमरूद तोड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाल भाजी हमारी, धनिया, पालक। इस तरफ हमारे अरबी के पत्ते, देसी वाली तोरई, ढेर सारे ये छोटे वाले करेले। और करेले का साइज़ देखिए बहुत ही अच्छा है और बारिश में बहुत फ़ायदेमंद होता है खाने में। यहाँ पर अलग अलग तरह के बैगन, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, अलग अलग तरह के बैगन। देखिए ब्लैक बैगन है, ये पिंक बैगन है और ये ग्रीन बैगन है। तो बहुत अच्छे बैगन हमने हार्वेस्ट किए हैं मिक्स कलर में। यहाँ पर हमने तोड़ी हैं ढेर सारी गिलकी। और ये गिलकी देखिए हमारी, गिलकी का साइज़, गिलकी का क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और उसके साथ हमने तोड़ी हैं यहाँ पर कुछ कुंदरू, जो कि हमारी कुंदरू की जो पिछले साल की बेल है उसी में आई हैं। ये भी बहुत ही पौष्टिक और फ़ायदेमंद सब्ज़ी मानी जाती है।
तो ये सारी सब्ज़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इनमें से कौन सी सब्ज़ी या फल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बारे में भी बताएं। और आज का ये हार्वेस्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना कमेंट्स करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए, जिसमें हम इन सब्जियों को उगाने की जो चीज़ें होती हैं, तरीका होता है, उसे समझते हैं, और गार्डन में जो भी अपडेट होता है उसका मैं अपडेट देता हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।